सो हाय गाइस, मेरा नाम है धनंजय और आज है 29 अक्टूबर 2024। दिवाली के जस्ट एक दिन पहले यानी कि धनतेरस वाला दिन। आज मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाऊंगा और एक नई चीज़ की शुरुआत करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या बोलना है। सो ओके, कोई बात नहीं, फ़र्स्ट टाइम है, शायद नहीं। हुआ क्या कि मैं कॉलेज जाने लगा हूँ, अब कॉलेज में आ गया हूँ। तो कल मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम था जो कि बस 1 घंटे का था और बस जाने का टाइम था 3 बजे। तो मेरा एग्ज़ाम 9:30 से लेके 10:30 तक चला। उसके बाद 10:30 बजे के बाद मैंने लंच किया, फिर मैं खा पी के लाइब्रेरी में पढ़ने चला गया। पढ़ा, जो भी किया, थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया, कुछ भी किया। उसके बाद 2:30 बजे क्या होता है कि एक ग्रुप आके सामने बैठ जाता है। उसमें 3 लड़कियां थीं, एक लड़का था जिससे बातचीत करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उससे बातचीत शुरू कर दी। फिर हमें पूछने लगे, वो 4th ईयर के थे, वो 1st ईयर की थी, एक 2nd ईयर की, एक BA 3rd ईयर की कोई लड़की थी ब्लैक ड्रेस में। उसका ऑफ था, हॉस्टल में रहती है और उसने जगह का नाम बताया था जहाँ वो रहती है, उसका घर है, तो वो थी। तो हम लोग ऐसे ही बातें वगैरह कर रहे थे। पहले वाले का नाम था प्रिंस, 4th ईयर का बीटेक के स्टूडेंट थे, CSE के, उनसे थोड़ी बातचीत की। दूसरी वाली सेक्शन A की थी, उससे ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं की। तीसरी वाली का नाम था ऋषिका, 2nd ईयर बीटेक, 2nd ईयर CSE। और चौथी जो लड़की थी वो मेरा उससे पता नहीं, वो ब्लैक ड्रेस में थी तो थोड़ी सही लग रही, तो हमने सोचा इससे थोड़ी सी और बातें करते हैं। और बाकी सब में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो पहले मुझे लगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ठीक वाली, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ये वो कैसे कैसे बात करते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। तो हमने कॉपी किताबें साइड में रखी और उनसे थोड़ी सी बातचीत की, थोड़ी बहुत शुरू ही हो गई थी। उसके बाद हमने फिर से उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की, ये वो। और एट दैट पॉइंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास बातचीत करने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब इतनी सारी जो टिप्स वगैरह हमने देखी थी वो सब काम ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों हम बातचीत करने को थे। और लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या करते हैं आपके पापा? उन्होंने कहा ये वो, मेरे पापा का बिज़नेस है। क्या बिज़नेस है? हमने कहा ये, अच्छा फ्रेंचाइजी चलाते हैं। उसके बाद मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था। फिर मैंने कहा ये मैं UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। सुन लिया। उसके बाद और कुछ बोलने को आ ही नहीं रहा था। और यही सब चल रहा था, बस के निकलने का टाइम हो रहा था। तो उससे पहले मैंने, एक तो मुझसे उनसे सही से बात नहीं की जा रही थी, फिर मैंने ऐसे ही उनसे पूछ दिया कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा क्यों? एक तो ये जवाब मुझे बड़ा बकवास लगता है। तुम्हारा किसी का नाम, किसी स्पेशली लड़की का नाम पूछो तो वो पहले जवाब देती है क्यों। दूसरी वाली जो 2nd ईयर की थी उसने बता दिया कि मेरा नाम ऋषिका है। पहली वाली से नाम नहीं पूछा। उन भैया ने तो चलो बता ही दिया, लेकिन उनने कहा क्यों। तो फिर ये हुआ वो कुछ। उसके बाद उन्होंने बोला, उन्होंने कहा अरे यार एक बेकार था, एकदम फुद्दू सा एक्सप्रेशन दे दिया। उसके बाद मेरा एक पड़ोस पड़ोस में दोस्त बैठा था, हमने कहा चलो भाई चलते हैं, बस का टाइम हो रहा है। 2nd ईयर वाली बोली, ओ तुमने उसको ऑफेंड कर दिया। हाँ, अब वो देखो जा रहे हैं। तो वो 3rd ईयर वाली बोली, हाँ तो क्या हुआ, ठीक है जाओ, बाय, हैप्पी दिवाली। तो हमने कहा बाय, हैप्पी दिवाली। फिर हम वहाँ से चले गए। तो मुझे मेन पॉइंट ये था, 3:44 पे मेन पॉइंट है कि मुझे नाम जानने में इतना कुछ था नहीं, कि नाम जान के कुछ हो नहीं जाता ना। वो मेरा कोई उनसे कुछ आगे कुछ करने का, नंबर मन लेने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल कितनी बेकार है। हम उतने अपनी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिलवा पाए। हम उनसे ऐसा, जितनी भी टाइम मिला था उसमें उनसे और बातें नहीं कर पाए, इतनी बातें इतना कंफर्ट में नहीं ला पाए कि वो हमें अपना नाम तक बता सकें। तो ये बात मैंने बहुत सोची। थोड़ी देर बाद बस से गई नहीं, तो हमने सोचा लाइब्रेरी में जाके उनसे एक बार थैंक यू बोल दे, वो भी सोचते रह जाएंगी कि क्यों इसने थैंक यू बोला, ये वो। लेकिन फिर हम गए नहीं और बस आ गई। पूरे रास्ते बस में हमने याशिर खान की वीडियो देखी, जो एक बंदा है जो कम्युनिकेशन टिप्स देता है, कम्युनिकेशन स्किल को अपग्रेड करने की। काफ़ी सारे CEOs को उसने सिखाया है कैसे बोलना है, ये ऐसे कोई था। आप लोग आके सर्च कर लेना उसके बारे में। तो फिर मुझे बड़ा हिट हुआ उस पॉइंट पे कि वो
दैट गर्ल लीव्स अ इम्पैक्ट ऑन मी। कि पहले मुझे लगा था कि मेरे को सब आता है, मतलब बहुत कुछ पता है, एटलीस्ट हम किसी को हंसा सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन पता चला नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी अपने आप को ऐसा बनाने के लिए कि हम किसी से भी बात करके उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, नो मैटर इट्स इफ इज़ अ गर्ल और शी इज़ अ कि वो लड़की है या लड़का है, लेकिन एटलीस्ट उनसे बात कर सकें और एक उनके ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल सकें। तो इसी चीज़ को करने के लिए मैंने सोचा उस चीज़ को क्या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे पता चला ये आइडिया कि अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, और कंटेंट क्रिएशन बेसिकली, जिसका मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था कि एक दिन आएगा, कभी वीडियो बना के डालेंगे। एक तो मेरा बीच में फ़ोन खराब था जिसकी वजह से हम ये सब नहीं चालू कर पाए थे, लेकिन आज फाइनली मेरे पास फ़ोन है और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी है, लेकिन अब इस चैनल पे रेगुलरली वीडियो आया करेंगी, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि आगे कंटेंट क्रिएशन का बहुत फ्यूचर है। अगर फ्यूचर नहीं भी है तो एटलीस्ट तुम्हें लोगों से बात करनी आ जाएगी, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। लोग कहेंगे कि अरे वाह, वो बंदा कितना अच्छा बोलता है, वो बड़ी अच्छी बातें करता है, वो बहुत ध्यान से सुनता है, ये वो। तो ऐसे करके मेरा पर्सनालिटी डेवलप, मतलब थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन स्किल्स में हो जाएगी। तो जिससे क्या होगा कि अगली बार मुझे कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी जैसा उस लड़की के साथ हुआ था, मेरा उस लड़की के साथ, कि मेरे पास आके कुछ बोलने कोई नहीं था। और बाद में मुझे रियलाइज़ हो रहा कि मैं बहुत कुछ पूछ सकता था। वो बीए कर रही थी कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी है कि नहीं, यूपीएससी का आइडिया कहाँ से आया। उन्होंने कहा मेरे पापा का सपना था। तो हमने कहा अच्छा। हम दूसरा पॉइंट ये पूछ सकते थे कि आपका कोई सपना नहीं था, कोई हॉबीज़ वगैरह, लेकिन हम पूछ नहीं पाए। उस समय इतना दिमाग नहीं चलता है, बाद में चलता है। और ये सब तो बाद में चला ठीक है, लेकिन वो उस पॉइंट पे नहीं चला। ये चीज़ है गड़बड़। इस चीज़ को सुधारने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए होगी, जिसके लिए मैं अभी ये कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग। और जैसा कि एक चैनल है चैट टैग, उसने भी कहा था कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, अपने फ़ियर को ओवरकम करो, फ़ियर ऑफ जो भी है फ़ोन के सामने ऐसे फ्रंट टू फ्रंट होके बोलना। तो बस वही है, आज से इस चैनल पे वीडियो आएंगी। और कितनी ही किताबें पढ़ लो, कितने ही आर्टिकल्स पढ़ लो, लेकिन जब तक एक्चुअल में जाके बात नहीं करोगे तब तक तुम्हें रियलिटी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब तुम ये सारी बुक्स आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो तब तुम अपने कंफर्ट जोन में कंफर्टेबली बैठे हुए, कंफर्टेबली अपने माइंड में कुछ इमेजिनेशंस कर रहे होते हो कि ये वो ऐसे बोलेगी, ऐसे बोलेंगे तो हम ये रिप्लाई दे देंगे। लेकिन जब एक्चुअल में सिचुएशन में जाते हो, अलग अलग जगह से आवाज़ें आ रही होती हैं, अलग अलग चीज़ों पे ध्यान जा रहा होता है, फिर वो ध्यान फोकस एक चीज़ पे नहीं हो पाता है और दिमाग उतने सही से काम नहीं कर रहा होता है। उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया, तुम एकदम से ब्लैंक हो जाते हो, फिर आगे क्या बोलें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी धीरे धीरे। इसकी प्रैक्टिस तुम चाहें तो ये ऐसे कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, या तो एक्चुअल में कुछ नहीं कर सकते तो जाके लोगों से बात करो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तब भी बात करो, इससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही डेवलप होंगी और आगे चल के तुम्हें ये सारी चीज़ें फ्यूचर में एक्चुअल में मदद करेंगी, ताकि आगे जाके तुम्हें किसी का नाम पूछने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो खुशी खुशी तुमसे बातें करेंगे। और बाद में तुम्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन रहा है, या एटलीस्ट आई एम ग्रोइंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को। ठीक।